चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। जहां सभी बड़ी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के साथ अब चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं, तो वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कनक धनई ऋषिकेश से अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हमारी टीम ने आज उनसे खास बातचीत की, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं प्राची शर्मा न्यूज 24 एक्सप्रेस से। आज हम आ चुके हैं ऋषिकेश में और यहाँ पे ऋषिकेश विधानसभा से हमारे साथ हैं कनक धनई जी और मैं सर आपका स्वागत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24 के सभी पाठकों को, श्रोताओं को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जो स्टडी है वो ऑक्सफोर्ड से करी है, तो ऐसा क्या एक आपको इंस्पिरेशन मिली, क्या आपने ऐसा क्या आया कि इंडिया में जाके पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना है या समाज के लिए कुछ करना है? देखिए, जो मेरा मास्टर्स था वो क्वींस मैरी से था और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो साइड कोर्स था, जो वीकली कोर्स था वो ऑक्सफोर्ड से था। दूसरी बात, इंडिया में जाकर नहीं, मैं इंडिया का ही था, खाली पढ़ने में वहां गया था। बिल्कुल। मातृभूमि में आना और इसके लिए कोई रीजन की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, अगर आपके अंदर भाव है। और जो मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ने गया था उसका कारण ही ये था कि इंडिया में आज सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वॉइड है तो वो प्रैक्टिकलिटी और पॉलिसी के बीच में है। कागजों पर पॉलिसी होना एक अलग बात है और बहुत सारी चीजों में तो आज पॉलिसी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग शासनादेशों पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वॉइड को कम करने का मेरा प्रयास था, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट के तौर पर लोक नीति को चुना, उसके एग्जीक्यूशन को, उसकी रैशनैलिटी को, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उनको पढ़ने का अवसर मिला। ग्रेट सर, सुन के बहुत अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे नेता हैं और जैसे हम जानते हैं आप युवा नेता हैं और आपने इस माइंडसेट से इस पॉलिटिक्स को चुना है, तो बहुत उम्मीदें हैं। और सर, मैं ये जानती हूँ कि आपका एक लोगों में एक प्रभाव है, युवा नेता के तौर पे बहुत उम्मीदें हैं। और अगर मैं बात करूं कि पिछले 3 बार से जैसे हमें यहाँ की विधानसभा में बीजेपी का ज्यादा रोल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। देखिए, 15 साल से एक पार्टी रही एक अलग बात है, इसको हम क्राइसिस नहीं मानते, हम इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि वास्तव में एक जो चेंज होना चाहिए था वो अब 15 साल के बाद होगा। तो मुझे लगता है ये हमारा परसेप्शन है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, हम इसको कैसा दिखा रहे हैं। दूसरी बात, इसी ऋषिकेश से अगर ये बीजेपी बहुल्य क्षेत्र भी रहा है तो इसी क्षेत्र से 3 बार नगर पालिका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोग जीते हैं। इसी क्षेत्र से उस वोटिंग जो परसेंटेज है, उसका जो शेयर है, उससे लगभग 3-4% ज्यादा निर्दलियों को पड़ा है। तो इस बात को आप समझिए कि जो एक झुकाव है वो बहुत ज्यादा एक तरफ नहीं है। हाँ, बट ये भी सत्यता है कि वो जो एक तरफ है वो एक तरफ है। तो अब उसको तोड़ने के लिए, और अभी तक जो कैंडिडेट कांग्रेस ने और अन्य जो राष्ट्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने जितने भी कैंडिडेट उठाए, मुझे लगता है थोड़ी कमी उनकी भी रही होगी कि वो लोग डाउन नहीं कर पाए। और आज स्थिति ये है कि वास्तव में लोग एक नया विकल्प, नया चेहरा और परिवर्तन के साथ लोग चलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक आशा की किरण भी है और लोग भी नई सोच, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए विजन, नई विचारधारा को लोग जानना, सुनना और पसंद करना और फिर बटन भी दबाना चाह रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा क्योंकि पर्सपेक्टिव आपका, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपका जो मैं मुद्दा अगर पूछूं कि घोषणा पत्र का अगर बात की जाए तो उसमें आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, घोषणा पत्र नहीं है, हम संकल्प के साथ चलते हैं। जो घोषणाएं होती है तो कागज में होती है, और जो संकल्प होते हैं वो तो मन से होते हैं, और जो मन से संकल्प होता है उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। हमारा एक सबसे बड़ा जो विजन है, जिसको हम सार्थक करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, वो है वाटर टैक्सी की स्थापना करवाना हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, जल मार्ग की स्थापना करवाना, जिससे कि हम लोग बैराज का एक पार्ट है, उसके बीच में हम लोग घाटों को डेवलप करेंगे। उन घाटों को हम थीम के आधार पे डेवलप करेंगे, रूरल टूरिज्म उसके आधार पे डेवलप होगा, ग्रामीण टूरिज्म डेवलप होगा। और जो एक अवधारणा है कि ऋषिकेश के पास अपना क्या है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, वो राफ्टिंग हो, वो कैंपिंग हो, वो बंजी जंपिंग हो, वो नाम से ऋषिकेश के जाती है, परंतु पूरा पूरा वो ऊपर की तरफ, जब आप टुवर्ड्स बद्रीनाथ जाते हैं उस हाईवे पे, वो उस तरफ होती हैं सारी साहसिक पर्यटन गतिविधियां। तो हमारा जोर है कि हम कैसे ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रूट और वाटर टैक्सी के माध्यम से जोड़ें, सबसे बड़ा विजन। ओके। और सर, अगर बात की जाए एक युवा के लिए, अगर जहां पे हम सोचते हैं कि युवा के पास जो जो रिसोर्सेज होने चाहिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? देखिए, कमी तो बहुत सारी चीज़ों की है और बहुत सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, परंतु स्टेट लेवल में और एक लेजिस्लेचर होने के नाते, एक लॉ मेकर होने के नाते, मुझे लगता है एक एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें एक बहुत बड़ा गैप। उन थ्योरीज को, उन डॉक्ट्रिन्स को पढ़ के आप बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अपना जॉब सिक्योर नहीं कर सकते। हमारा प्रयास है ऋषिकेश पीजी कॉलेज का बच्चा इतना सामर्थ्यवान हो कि वो हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट बच्चे के सामने बैठकर किसी बिंदु पर चर्चा और परिचर्चा कर सके, ये हमारा मकसद है। पर उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन, और जो क्वालिटी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेट का सब्जेक्ट है। हालांकि वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, सेंटर भी उस पर पॉलिसीज बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर पॉलिसीज बना सकती है, पर स्टेट को एक पूरा प्रेरोगेटिव है, और स्टेट उसमें अगर सही दिशा मिले, सही मुझे लगता है नेतृत्व मिले और एक अच्छा इकोसिस्टम मिले, मुझे लगता है उस पर काम होना चाहिए। आज उत्तराखंड की हर जिले की, हर ब्लॉक की, हर ग्राम सभा की परेशानी ही यही है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, आपके पर्सपेक्टिव जान के, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो ऋषिकेश से लोग चुने, एक अच्छे नेता को चुने। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस को, न्यूज 24 एक्सप्रेस की ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक्सप्रेस 24 की ऑडियंस को मेरा यही संदेश है, एक ब्रांड की जो चकाचौंध होती है उसमें ना डूबे। ब्रांड अर्थात जो दल होते हैं बड़े बड़े, मेरा यही अनुरोध है, आप व्यक्तित्व देखें, आप बिंदुओं को सुने, आप आंकलन करें और निष्पक्ष भाव से आंकलन करें। एक गांधारी बनकर, आंखों में पट्टी बांधकर एक पार्टी को, एक व्यक्ति को फॉलो ना करें। जो अच्छाई जिसमें है उसका सही तरीके से आंकलन, एनालिसिस करें, और जो भी ठीक लगे। और ये मैं पूरे स्टेट की बात बता रहा हूं, क्योंकि आज स्टेट उन नेताओं के हाथ में जिनको आप 14 तारीख को चुनेंगे। एक सीट में परिवर्तन से कुछ नहीं होगा जब तक हर सीट में अपनी बात को उन्मुक्ता से, अपनी बात को मुखरता से रखने वाले लोग जब तक रिस्पना पुल के बगल में बने उस सफेद रंग के भवन में नहीं पहुंचेंगे, मुझे लगता है तब तक इस प्रदेश को जिस दिशा में, जिस रूप से हम लोग परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा। तो मेरा अनुरोध यही है, ब्रांड की चकाचौंध ना देखें। ब्रांड के चक्कर में अक्सर मनुष्य धोखा खा जाता है। हम लोग व्यक्तित्व देखें, क्वालिटी देखें, हम लोग बिंदु देखें, हम लोग प्रयास देखें, हम लोग संघर्ष देखें, तब जाकर हम लोग किसी नेता का, किसी विधायक का, किसी महापौर का, किसी पार्षद का, किसी प्रधान का चयन करें। मेरा यही संदेश है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। न्यूज 24 एक्सप्रेस से प्राची शर्मा विद कैमरा पर्सन। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक, किसान भाइयों को
लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं। इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे